मरकज़ी हुकूमत की जानिब से चलाई जा रही घरकुल स्कीम का अवाम को फ़ायदा पहुँचाने के लिए यूथ कांग्रेस के सरगर्म लीडर अब्दुल गफ्फार की जानिब से रहनुमाई कैंप का इनेकाद किया गया। महंगाई के इस दौर में मकान की तामीर गरीबों के लिए जुए शीर लाने से कम नहीं। ऐसे में मरकज़ी हुकूमत की जानिब से चलाई जा रही घरकुल स्कीम ही एक वाहिद रास्ता है जिसकी मदद से गरीब लोग अपने मकान बना सकते हैं। लेकिन घरकुल स्कीम से कैसे फ़ायदा उठाना है, इस बारे में लोगों को मालूमात नहीं होती और बहुत से लोग महज मालूमात की कमी के सबब दरख्वास्त फॉर्म दाखिल करने से महरूम रह जाते हैं। इस कमी को महसूस करते हुए यूथ कांग्रेस के सरगर्म लीडर अब्दुल गफ्फार ने देगलू नाका इलाके में घरकुल स्कीम की मालूमात देने के लिए रहनुमाई के कैंप का इनेकाद किया। वज़ीर आज़म घरकुल स्कीम के लिए नांदेड़ से बड़ी तादाद में अवाम ने दरख्वास्तें दाखिल की थी। बिलखुसूस खदीम शहर और देगलू नाके के हज़ारों लोगों ने दरख्वास्तें दाखिल की है। एक साल से ज़ायद का अरसा गुजर जाने के बाद भी बल्दिया उज़्मा की जानिब से दरख्वास्तों की जांच के बाद मुंतखबा इस्तिफ़ादा कुनिंदगान की फ़हरिस्त जारी की गई। नांदेड़ के तकरीबन 450 दरख्वास्त दहिंदगान को घरकुल स्कीम के लिए अहल करार दिया गया। वार्ड नंबर 12 उमर कॉलोनी के लिए तकरीबन 600 घरकुल को मंजूरी दी गई। इनमें उमर कॉलोनी, इकबाल नगर, हबीबिया कॉलोनी, महबूबिया कॉलोनी, मौसम्बी का मल्ला वगैरह इलाके शामिल है। अवाम को घरकुल स्कीम से इस्तिफ़ादे के ज़िमन में तकनीकी मालूमात व रहनुमाई फराहम करने की गर्ज से साबिक़ा मेयर अब्दुल सत्तार की रहनुमाई में कांग्रेस यूथ लीडर अब्दुल गफ्फार और उनके रुफ़ा की जानिब से पाकिज़ा फंक्शन हॉल में हेल्प काउंटर लगाया गया है। इस हेल्प काउंटर पर घरकुल स्कीम के मुंतखबा इस्तिफ़ादा कुनिंदगान को ज़रूरी दस्तावेज़ात की तैयारी, घर का नक्शा, माली इमदाद की नोयत वगैरह तफसीलात से वाकिफ़ करवाया जा रहा है। बिलखुसूस घरकुल स्कीम की तामीर करने के लिए दरकार टाइटल सर्च रिपोर्ट की तैयारी में मदद की जा रही है। इस कैंप में यूथ लीडर अब्दुल गफ्फार और उनके रुफ़ा सैयद मुस्तफ़ा व दीगर अफराद सरगर्म खिदमत अंजाम दे रहे हैं। अब्दुल गफ्फार ने इन तमाम अफराद से जिनके घरकुल मंजूर हो चुके हैं अपील की है कि वो अपने प्लॉट की रजिस्ट्री, नल पट्टी, घर पट्टी, लेआउट, नक्शा वगैरह दस्तावेज़ात के साथ पाकिज़ा फंक्शन हॉल में तशरीफ़ लाए। तो जिस तरह से आज हमारे जो अब्दुल गफ्फार और उनकी जो टीम है जो काम किया है, सर्वे चालू है और जो भी डॉक्यूमेंट्स लगते हैं वो पाकिज़ा फंक्शन में ला के देना चाहिए। ऐसा उन घर सर्वे भी चालू है क्योंकि उसको डॉक्यूमेंट्स लग रहे हैं। उसमें पहले की जैसे घरकुल योजना नहीं है, वो पहले बांधकाम परमिशन नहीं लगती थी। आज के पीरियड में बांधकाम परमिशन लग रही उसको और उन्हें जब तक के पूरे डॉक्यूमेंट्स क्लियर नहीं रहेंगे जब तक परमिशन नहीं मिलती उसको। 300 स्क्वायर फीट का मकान बना के दे रही, 320 स्क्वायर फीट का, जिसका 2.5 लाख रुपये शासन दे रही और वो सोता बनाने का इस लाभार्थी को। क्योंकि पहले कैसा था, कंट्रैक्टर गुत्तेदार बना के देता था, पर अब ऐसा नहीं है, लाभार्थी ने खुद बनाना चाहिए और उसमें 2.5 लाख रुपये गवर्नमेंट दे रही है और गवर्नमेंट वो 4 टप्पों में देने वाली है। जैसा आप शुरू कर काम करें तो उसमें जैसा कि फाउंडेशन डाले, फुटिंगा वटिंगा डाल के आड़े भीम घुमाए तो उसको 25% पेमेंट मिलने वाला है। फिर उसके बाद में जैसे जैसा काम करें आपको 4 टप्पे में पैसे मिलने वाले और स्कीम अच्छी है, लाभार्थियों ने इसका लाभ लेना चाहिए क्योंकि आज आपको 2.5 लाख रुपये मुफ्त मिल रहे हैं और बाकी आपको और ज़्यादा कुछ बांध काम करना है एक्स्ट्रा तो आप अपने लेवल पे पैसे डाल के कर सकते। वह नक्शा महापालिका मार्फत आप पूरा करना पड़ेगा और उसमें जैसा कि पहले घरकुल में जैसा कि 14 मॉडल बनाए थे, आज भी 14 से 15 मॉडल उसके ड्राइंग करे वाले हैं। महानगर पालिका में आपको जिस तरह से जैसी जगह है सहूलत वैसा बना के दे सकते हैं। वन डॉक्यूमेंट्स पूरे लग रहे हैं, नल पट्टी से लेके घर पट्टी से लेके रजिस्ट्री से, जिसकी रजिस्ट्री है क्लियर उसको ही घर बना के दिया जा रहा। बॉन्ड पे घर बना के दिया नहीं जा रहा, गाइडेंस किया जा रहा है। जो डॉक्यूमेंट्स कम है जैसा कि हमारे पास जो GR आए वाला है उसके माथे अब जैसा कि हमारे जो कार्यकर्ता है पूरी टीम उसमें लगे वाली कि भाई आपको दिक्कत नहीं आना। जैसा इसको टेस्ट रिपोर्ट सर लग रही है, जो बांधकाम परमिशन को जो डॉक्यूमेंट लगते हैं वो कंप्लीट करके, जैसा आप होलसेलर को मालूम नहीं पड़ता किसके पास रजिस्ट्री नहीं है, रजिस्ट्री निकाल के ला के दे सकता। जैसे नल पट्टी भरे वाली नहीं, नल पट्टी ऐसा कि आज हमारे नगर सेवा का फ़र्ज़ है, हमारे जो भी कार्यकर्ता हूँ तकलीफ भी हमारा काम है ना भाई। लोग प्रतिनिधि को चुन के कई क्या से देते लोग कि भाई इनके काम छुड़ाने को। जो लोग आज हमारे पास जो मजदूर पेशा है, ज़्यादा दिन मजदूरी करते हैं, उनका टाइम नहीं लिखता कि डॉक्यूमेंट जमा करना उनका नहीं आता। ऐसा ही अब्दुल गफ्फार ने और उनकी टीम जो मिल के करी और वो वकील के कुछ मातहत लगा कर उसकी वकील की फ़ीस 1000 रुपये कुछ लगाए लिए पूरे कंप्लीट करके दे रहे। आपको कोई तकलीफ नहीं
और बाकी जो तकलीफ नहीं है, जो महानगर पालिका में दिक्कतें हैं, उसकी दिक्कत हम दूर करेंगे।